दर्ज कराई है। और साथ ही साथ प्रणाम करता हूं इस जमीन को जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बरतानिया हुकूमत में ये 14 कोस में फैली हुई एक बड़ी रियासत थी जिस पर पालीवाल खानदान के लोग हुकूमत किया करते थे। खानदान का बड़ा विस्तार हुआ और रियासत 10 भागों में टूट गई। एक भाग में मगरही रियासत जिसमें राजा माहेश्वरी प्रताप सिंह जी, जिनके बच्चे अमर सिंह और महिमा सिंह। दूसरे भाग में हंसवा रियासत जिसमें संजय सिंह जी, और बाकी 8 भागों में रियासत बटी जिसमें हरिहरपुर में राजा बलभद्र प्रताप सिंह, जिनके लड़के वीरेंद्र प्रताप सिंह आदि हैं, और राजे सुल्तानपुर, पदमपुर, गढ़हा, माडरमऊ, इन 10 रियासतों में एक साम्राज्य टूटकर बिखरा। इसी रियासत के पूर्व और इन्हीं रियासत के लोगों ने जो कुछ कार्य किया, जो जेमिलन पब्लिक इंटर कॉलेज के सामने आकर एक पोखरा देखते हैं जिसका नाम गैया जी का पोखरा है, उसका निर्माण रानी गैया सिंह ने करवाया था, जो राजा माहेश्वरी प्रताप सिंह जी साहब तालुकेदार की सगी दादी थी। और इस रियासत के पूर्वी छोर पर इसका बड़ा ही गौरवमय इतिहास रहा। इसके पूर्वी छोर पर बरतानिया हुकूमत में ही एक महान विभूति का जन्म हुआ, बाबू बस्ता सिंह, जिनका मवेशी बाग कांड पूरे विश्व में विख्यात हो गया। वे स्टेज पर 1942 में भाषण दे रहे थे। अचानक दरोगा जहांगीरगंज 2 सिपाहियों के साथ उनके पास पहुंचा। उसने उनका भाषण रोकने की कोशिश की। बाबू बस्ता सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उनके ऊपर रिवॉल्वर तान दी। 6.5 फीट लंबे विशाल कद के बाबू बस्ता सिंह दरोगा का रिवॉल्वर छीनना चाहते थे और दरोगा के ऊपर कूद पड़े। रिवॉल्वर की छीना छपटी में दरोगा का एक हाथ उखड़ गया और वो दूर जाके गिरा। दरोगा वही तड़प तड़प कर मर गया। एक सिपाही वहां पर था जहां पर पूरी अवाम ने इकट्ठा होकर उसको कूट कूट कर मार डाला। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है इस धरती की। और उन लोगों ने क्या किया, उस सिपाही को और दरोगा को ऊंट पर लादा, गाजे बाजे के साथ कमहरिया घाट ले जाकर उसका दाह संस्कार किया। बाद में बाबू बस्ता सिंह को 2 जन्म काले पानी की सजा सुनाई गई, जिसका मुकदमा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के कहने पर लड़ा था। ये बात रही पूर्वी छोर की। अब आते हैं मध्य के छोर पर। मध्य के छोर पर भी एक महान विभूति का जन्म हुआ, जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। इस रियासत में ऐसी तमाम विभूतियां पैदा हुई और जो मध्य में पैदा हुए उनका नाम था शालिग्राम शुक्ल। शालिग्राम शुक्ल इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक गवर्नमेंट सर्विस में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन समाज सेवा की ऐसी ललक कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और समाज की सेवा करने लगे। आलापुर तहसील का निर्माण कराया, बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को भी यहाँ पर लेके आए। और अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, बसखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरियावन नाम की एक मार्केट में एक ऐसी दिव्य विभूति का जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1950 को, जिन्हें हम विक्रमाजीत वर्मा के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम रामराज वर्मा और माता का नाम सरस्वती देवी था। हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने रॉबर्ट इंटर कॉलेज से प्राप्त किया और उसके बाद 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह हो गया। उनके बड़े भाई रामनगर में लोहे का व्यवसाय करते थे। अपने बड़े भाई के आमंत्रण पर रामनगर में उन्होंने 20 वर्ष की आयु में रुक किया। 20 वर्ष की आयु बहुत ही कम आयु होती है जब उन्होंने व्यापार की बारीकियों को देखना सीखना शुरू किया। और अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो रामनगर मार्केट अब जैसी दिखती है ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो आप नहर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ बबूल की झाड़ियां होती थी। रामनगर में गिनी चुनी दुकानें हुआ करती थी। ये इतनी विकसित मार्केट नहीं थी। अगर रामनगर को कारपोरेट के रूप में किसी ने तब्दील करने की कोशिश किया तो श्री विक्रमाजीत वर्मा ही रहे। और वे उन चीजों की फ्रेंचाइजीज एजेंसीज रामनगर में लाकर उपलब्ध कराए जिसके लिए अमूमन लोगों को फैजाबाद जनपद जाना पड़ता था। उन्होंने अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर दिया। अरसा गुजरता गया, समय बीतता गया और दौर आ गया 1982 का। कहते हैं कि जब कोई चीज हमारे डीएनए में होती है तो कभी न कभी उबाल मारती ही मारती है। विक्रमाजीत वर्मा के पिता एक विद्यालय के प्रबंधक रहे। शिक्षा उनके आनुवंशिकी में थी। भले ही उनकी शिक्षा महज हाई स्कूल तक थी, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था एजुकेशन को एक दिशा देने का। और वह दौर था जब रामनगर में शिक्षा का स्तर, मैं रामनगर की बात नहीं करूंगा, पूरे आलापुर में शिक्षा का स्तर बहुत ही निचले स्तर पर था। कुछ गिने चुने विद्यालय थे और इसके आगे शिक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी।